पर भारतीय जनता पार्टी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नकुलनाथ के लिए कतई अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि 23,000 मतों से यहां पर विवेक बंटी साहू जो 43 साल के युवा उम्मीदवार हैं, विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने कमलनाथ के सामने लड़ा था। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था, फिर लोकसभा का टिकट दिया गया। और आपको याद होगा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 बहुमत विधानसभा में हासिल किए थे, शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले अगर किसी एक क्षेत्र में जाते हैं तो वो छिंदवाड़ा थी। और छिंदवाड़ा में ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बढ़त नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू ने हासिल कर ली है। पहला राउंड पूरा होने के बाद अनिल बलूनी 12,681 के साथ आपको बता दें बढ़े हुए हैं 3,563 वोटों से आगे की ओर इस वक्त चल रहे हैं। उत्तराखंड की ये महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल आगे हो गए हैं 11,703 वोटों से। अरुण गोविल फिलहाल आगे हो गए, तो आंकड़ा पल पल बदलता हुआ भी यहाँ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में देखिए 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 18 पर जीत हासिल की थी। 19 सीटों पर इस वक्त वो अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन क्या वो 22-24 का आंकड़ा पार करेगी, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। महाराष्ट्र की 48 में से 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 28 पर चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी। 6 सीटों पर कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। पश्चिम बंगाल यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 29 पर बीजेपी, 22 पर टीएमसी आगे चल रही है। बिहार की 40 में से 12 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, 7 पर जेडीयू आरजेडी। 8 सीटों पर पिछली बार एक भी खाता नहीं खुला था। और सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है, बिहार में 9 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका आंकड़ा भी आपके सामने रखेंगे। गुजरात की 26 में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी 4 सीटों पर जो पिछले 2 चुनावों से लगातार वहां पर हार रही है। 26 की 26 सीटें वहां की चली जाती हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। यहां देखिए राजस्थान में टक्कर है, कांग्रेस 9 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 13 सीट